My dear students, good morning. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। ध्वनि पाठ अभी समाप्त नहीं हुआ है। कई दिनों से ये पाठ कंटिन्यू चल रहा है। सरस्वती का ये वरदान है, कम पढ़ेंगे कम समय लगेगा, ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा समय लगेगा। भोजन भी आप यदि कम करते हैं तुरंत पाचन क्रिया शुरू होती है और भोजन पच जाता है। ज्यादा भोजन कर लेने पर लंबे समय तक फिर खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। ठीक वही स्थिति पढ़ाई में भी होती है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, याद होते जाएगा, समझते चलेंगे, उबाऊ नहीं होगा। तो आज हम फिर एक बार ध्वनि चैप्टर को पढ़ते हैं। प्रतिध्वनि के बारे में बताया गया है, पराध्वनि के बारे में बताया, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड साउंड, इन सब के बारे में सीखा है। तो आज हम जानेंगे पराध्वनि के उपयोग, पराध्वनि का क्या उपयोग है। यहां पर एक एक करके हम उपयोगों की चर्चा करेंगे। पहला है धातुओं में दोषों का पता लगाने में। तो धातुओं में क्या दोष होते हैं, उन दोषों का पता हम कैसे लगाएंगे। ये तो हो गया आपका पॉइंट हो गया, आपको परीक्षा में लिख देना है, बस 2 नंबर का प्रश्न है तो बस इतना लिख देना है। लेकिन यदि विस्तार से इसको समझना हो तो हम जाने इसके बारे में, धातुओं के बारे में, कि धातु में दोषों का कैसे हम पता लगाएंगे। तो जो मेटल्स होते हैं, धात्विक घटक होते हैं, उनका उपयोग बड़े बड़े मकानों में, मशीनों में, पुलों के निर्माण में या अन्य उपकरणों को बनाने में किया जाता है। यदि उसमें कहीं कोई दरार होती है, उसका पता पराध्वनि की सहायता से लगाया जाता है। पराध्वनि उस धातु से भेजी जाती है। यदि उसमें कहीं दोष नहीं है तब तो पराध्वनि पार कर जाती है। लेकिन यदि कहीं पर दोष है, दरार है, छिद्र है, तो पराध्वनि वहीं से वापस लौट आती है। तो इस प्रकार ये पता चल जाता है कि उस धातु में, उस मेटल में कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है कि नहीं। दूसरा, साफ करने में क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में क्या होता है? क्या पराध्वनि की सहायता से हम कपड़े की सफाई करेंगे, अपने शरीर की सफाई करेंगे? जी नहीं। कई ऐसे मौके आते हैं जहां साफ सफाई के समय हमारा हाथ वहां नहीं पहुंच पाता, टेढ़े मेढ़े स्थान होंगे, घुमावदार कोई ट्यूब हो, कोई नली हो, तो उस स्थान में न तो हमारे हाथ जाएंगे, न ही सफाई करने वाला कोई ब्रश जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट वहां नहीं जाता है। तो उसकी सफाई करने के लिए पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड उसमें भेजी जाती है। कैसे भेजी जाती है? तो सामान्यतः तो कपड़े पर लगे हुए दाग, बर्तन में लगे हुए दाग हम आसानी से साफ कर सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे कलपुर्जों, अन्य युक्तियों जिनको साफ करना होता है, उसे साफ करने वाले विलयन में रख दिया जाता है। और उसके बाद उस विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण उन पदार्थों में लगे धूल, चिकनाई, गंदगी, ये पराध्वनि के कारण अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार सफाई करने में पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। ईसीजी ये एक जांच है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इकोकार्डियोग्राफी, उसका ये शॉर्ट फॉर्म, इकोकार्डियोग्राफी का शॉर्ट फॉर्म है ईसीजी, जो कि हृदय के बारे में पता लगाता है। अगर आपने देखा होगा कहीं किसी मौके पर, तो ईसीजी जब होता है तो एक ग्राफ पेपर जैसा उसमें लंबी लंबी ऊंची ग्राफ बनता है, रेखाएं भर करके आती हैं, तो हृदय के बारे में यह पता लगाता है। यह एक ऐसा तकनीक है जो पराध्वनि तरंगों के माध्यम से पता लगता है। अर्थात पराध्वनि तरंगों को हृदय के अंदर, हार्ट के अंदर भेजा जाता है और वो विभिन्न भागों में परावर्तित
हृदय का जो प्रतिबिंब है वो बनता है, और इसे हम हृदय में किसी दोष का पता लगा लेते हैं। इसके बारे में डॉक्टर ही ज्यादातर बता पाएंगे कि ये क्या कैसे काम करता है। नए पदार्थों के निर्माण में चौथा उपयोग इसका हम देखें, नए पदार्थों के निर्माण में, तो आजकल पराध्वनि का उपयोग करके नए नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जैसे खिलौनों का निर्माण, मिश्र धातुओं का निर्माण, तो पराध्वनि की सहायता से ये होता है। इसके बाद नाभिकीय रिएक्टर है। नाभिकीय रिएक्टर जहां पर परमाणु रिएक्टर संयंत्र होते हैं, वहां पर पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं को समझने के लिए, उनकी देखरेख के लिए पराध्वनि का उपयोग करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनि का बहुत बड़ा ही योगदान है, अविस्मरणीय योगदान, जिसको हम भुला नहीं सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जरा इसको देखते हैं। और ध्वनि तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मॉलिक्यूलर मीडियम होना चाहिए, आणविक माध्यम होना चाहिए, उसकी आवश्यकता होती है। और इसलिए ध्वनि तरंग किसी समान टिश्यू से गुजरता है, किसी ऊतक से गुजरता है, जब तक कि कोई दूसरा ऊतक या अंग मिल न जाए। ऐसा होने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपने लाइट में पढ़ा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, या आंशिक परावर्तन, तो वहां से ध्वनि परावर्तित हो जाती है और पुनः उस क्रिस्टल तक लौट आती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज हो जाती है, और उसकी सूचना डॉक्टर सामने लगे मॉनिटर पर, जैसा कि टेलीविजन की स्क्रीन जैसा मॉनिटर होता है, आपने कंप्यूटर देखा होगा, तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर उसकी सूचना मिल जाती है। इसमें होता क्या है कि शरीर के अंदर आंतरिक भागों में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता लग जाता है। मस्तिष्क में यदि कोई ट्यूमर है तो उसका पता लगता है, किडनी में कोई बीमारी है, कोई पथरी है तो उसके बारे में डॉक्टर अनुमान लगा लेते हैं। पित्ताशय में पथरी होता है, उसका पता लगाते हैं। लीवर में, अमाशय में जो भी डिसीज है, जो बीमारियां होती हैं, तो अल्ट्रासाउंड की मदद से उसका पता लगाते हैं। आपने अल्ट्रासाउंड के बारे में तो अवश्य सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड करा लो, डॉक्टर के पास गए, पुर्जा लिख दिया, अल्ट्रासाउंड कराना होगा। वो अल्ट्रासाउंड यही पराध्वनि है, जो कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों का जांच के द्वारा पता लगाता है। लिवर से संबंधित बीमारियां हों, आंतों से संबंधित बीमारियां हों, तो उनका पता अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लगता है। गर्भाशय में लिंग निर्धारण के बारे में भी पता लगाता है, जो कि कानूनन अपराध भी है लिंग निर्धारण का पता लगाना, लेकिन फिर भी लोग जांच करा लेते हैं, भ्रूण की जांच कराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंत में यहां पर लिखे हैं शल्य चिकित्सा में, अर्थात सर्जरी में, तो सर्जरी में इसका बहुत बड़ा योगदान है और बिना दर्द के ये शल्य क्रिया करता है। किडनी या में कोई पथरी हो जाए, स्टोन हो जाता है, तो उस स्टोन को तोड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग, अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं, और उसके माध्यम से वो जो पथरी अर्थात पत्थर, तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके और मूत्र मार्ग से वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार पराध्वनि के उपयोगों के बारे में हमने देखा। बहुत बड़ा ही महत्व है अल्ट्रासाउंड का हमारे जीवन में, ये सब आपने देखा। मुख्य इसमें क्या है, तो चिकित्सा सबसे बड़ा जरूरी है। चिकित्सा में यहाँ ये भी चिकित्सा है, ये भी चिकित्सा है, ये भी चिकित्सा है। अब हम पराध्वनि के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग के बारे में जानेंगे, और इसको सोनार कहते हैं। सोनार, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। SO से साउंड, NA से नेविगेशन और R से रैंकिंग, ये शब्द संक्षेप।
ये क्या है? सोनार एक डिवाइस है, एक युक्ति है जिसकी सहायता से हम समुद्र के अंदर के, किसी जल के अंदर की गहराई के बारे में पता लगाते हैं। समुद्र में यदि कोई चट्टान हो, कोई हिमशैल हो, कोई जहाज हो जो डूब गया हो, उन सब का पता इसके माध्यम से लगाया जाता है। तो सोनार एक युक्ति है। ये एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी जल के तल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजी जाती हैं इस सोनार में। ये तो शिप है, ये जहाज है, पानी का जहाज है। यहाँ पर एक मशीन लगा हुआ है जिसे प्रेषित का मतलब भेजने वाला, ट्रांसमीटर, अंग्रेजी में इसको ट्रांसमीटर कहते हैं। तो इस ट्रांसमीटर के माध्यम से अल्ट्रासाउंड पल्स, पराध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं और वो पराध्वनि तरंगे किसी इस जल के तल में स्थित किसी भी अवरोध से टकराती हैं और टकराने के बाद वो परावर्तित होती हैं इस तरह से। और परावर्तित होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड पल्स है, जिसको इको या प्रतिध्वनि कह सकते हैं। तो यहाँ पर आती है, यहाँ पर एक यंत्र लगा होता है रिसीवर, जिसको संसूचक कहते हैं, अभिग्राही कहते हैं। जैसे कि टेलीफोन में होता है एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, जैसे कान में लगाते हैं। हम मोबाइल फोन में भी इसका उपयोग देखते हैं। रिसीवर जो कि आवाज को रिसीव करता है और ट्रांसमीटर जो कि हम बोलते हैं उस आवाज को ट्रांसमिट करता है, भेजता है। तो ये संसूचक, यहां से जो सूचना जाती है उसको ये ग्रहण करता है, इसको अभिग्राही भी कहा जाता है। तो ये दो यंत्र लगे होते हैं, इसकी सहायता से अब ये पता लग जाता है यहां से जो तरंगे भेजी गई वो उसकी स्पीड क्या है, उसकी चाल क्या है और कितने समय में वो पुनः वापस आ गई। तरंग भेजने में और भेजने के बाद उसको वापस आने में कितना टाइम लगा, तो ये टाइम पता चल जाता है। क्लॉक के माध्यम से, वॉच के माध्यम से, घड़ी देख करके हम टाइम का पता लगा सकते हैं। और तरंग की वेलोसिटी, किस चाल से, किस स्पीड से वो तरंग भेजी गई, इसका पता हम पहले से लगा सकते हैं। अब रह गई बात कि वो पिंड या वो वस्तु जहां से ये प्रतिध्वनि टकरा करके लौटी है वो कितनी दूरी पर है, तो उस डिस्टेंस का पता हमें लगाना है। तो चूंकि डिस्टेंस तो एक तो हो गया ये आने में और ये हो गया एक फिर लौटने में, जाने में, तो डिस्टेंस डबल हो जाता है, अर्थात 2d = v × t। d = v × t/2। इस फॉर्मूले की सहायता से उस दूरी का पता लग जाता है। इस फॉर्मूले का जिक्र पहले भी किया गया है। तो इसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए भी किया जाता है। तो सोनार क्या है, तो ये ध्वनि के पराध्वनि अर्थात प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। समुद्र की गहराई का निर्धारण इसकी सहायता से हम लोग करते हैं। इसमें पराध्वनि तरंगों को समुद्र के तल तक भेजा जाता है, जैसा कि मैंने बताया, और वो पराध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर देता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से वो टकरा कर फिर यहाँ पर जब रिसीवर में वो सूचना आती है, संसूचक में वो सूचना आती है, तो कैलकुलेशन की सहायता से, इस फॉर्मूले की सहायता से उस डिस्टेंस का अर्थात समुद्र तल की गहराई का पता लग जाता है। तो इस प्रकार ये सोनार के बारे में हमने सीखा। अब एक छोटा सा टॉपिक बच गया है जो आगे क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू।